हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे न्यू स्पेशल रिटर्न अंडर जीएसटी और उसके प्रोसीजर्स के बारे में। वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं कि भाई न्यू स्पेशल रिटर्न और उसके प्रोसीजर्स की डेट बढ़ा दी है डिपार्टमेंट में अंडर नोटिफिकेशन 47/2023 इशूड ऑन 25 सितंबर 2023। जो कि पहले जो डेट थी वो जुलाई में थी, लेकिन अब कर दिया उन्होंने बिकॉज 1 जनवरी 2024, जो कि इसकी ड्यू डेट कि तब से वो लागू होना स्टार्ट हो जाएगी। पहले क्या था कि अब जो पोर्टल था उसके लिए उन्होंने पोर्टल में रिटर्न्स अपडेट नहीं करी थी, जिससे कि उसकी ये काम नहीं हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने डिपार्टमेंट ने क्या करा कि 1 जनवरी 2024 से उसकी डेट बढ़ा दी है। तो अब क्या क्या प्रोसीजर्स है और कौन कौन से फॉर्म्स हैं वो हम पढ़ लेते हैं कि भाई पहला क्या है डिटेल्स ऑफ पैकिंग मशीन। अब क्या करा है कि डिपार्टमेंट ने बोल दिया गया कि आपको डिटेल्स ऑफ पैकिंग मशीन की डिटेल्स भी डालनी पड़ेंगी। अब एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर क्या होगा कि ऑल एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड टैक्स पर्सन एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स मेंशन्ड इन शेड्यूल टू दिस नोटिफिकेशन शैल फर्निश द डिटेल्स ऑफ पैकिंग मशीन यूज्ड being filing and packing of pouches and containers in form SRN within SRM1। SRM1 फॉर्म उन्होंने पहला लिया कि भाई को आपको पैकिंग मशीन की डिटेल डालनी पड़ेगी विद इन 30 डेज ऑफ द इशुएंस ऑफ द नोटिफिकेशन इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द कॉमन पोर्टल। वो कह रहा है कि नोटिफिकेशन इशू होने के 30 दिन के अंदर आपको SRM1 में आपकी पैकिंग मशीन की डिटेल डालनी पड़ेगी जो पाउचेज और कंटेनर्स को पैक करती हैं। अब न्यू टैक्स पेयर्स, अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इसमें जो न्यू रिटर्न, जो भी न्यू ये स्पेशल रिटर्न है जो कि बहुत जो जो स्पेसिफिक मेंशन करते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, जो भी मैन्युफैक्चर करते हैं उनके लिए उन टैक्स पेयर्स के लिए ये एप्लीकेबल है। अब न्यू टैक्स पेयर्स के लिए क्या होगा, एनी पर्सन इंटेंडिंग टू मैन्युफैक्चर गुड्स एज मेंशन्ड इन द शेड्यूल टू द नोटिफिकेशन एंड हु हैज़ बीन ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन आफ्टर इशुएंस ऑफ नोटिस। वो कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन इशू होने के बाद जो भी टैक्स पेयर्स होंगे उनको पैकिंग मशीन की डिटेल 15 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन के 15 दिन के अंदर अंदर SRM1 में डालनी पड़ेगी। अब एडिशनल मशीन का क्या है कि डिटेल्स ऑफ एडिशनल फाइलिंग एंड पैकिंग मशीन यूज इन द इंस्टॉल्ड in register place of business shall be furnished electronically on the common portal within 24 hours of the installation of SRM2A। वो कह रहे हैं कि अब एडिशनल मशीन की जो डिटेल्स होंगी वो SRM2A में इन्होंने डालनी पड़ेगी 24 घंटे के अंदर अंदर इंस्टॉल होने के। यूनिक ID upon furnishing of such form SRM1 or SRM2A, a unique ID shall be generated for each machine whose detail has been furnished and वो कह रहा है कि यूनिक ID बन जाएगी SRM1 और SRM2A के लिए जो भी आपने फाइल किया होगा। इन केस सेट रजिस्टर पर्सन, 5वां पॉइंट है कि सेट रजिस्टर पर्सन है सबमिटेड और declared the production capacity of his machinery units and his machine to the government department other agency, same shall be furnished by the set register person in SRM1A on common portal within 15 days of the said declaration। वो कह रहे हैं कि अगर आपने कोई रजिस्टर पर्सन किसी और डिपार्टमेंट को अपनी सारी डिटेल देना चाहते हैं तो वो SRM1A में 15 दिन के अंदर अंदर वो सबमिट करेगा डिटेल। अब वो कह रहे हैं कि प्रोवाइडेड दैट वेयर द सेट रजिस्टर पर्सन हैज सबमिटेड और डिक्लेयर द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ हिज manufacturing units to any department other agency before the issuance of notification the same shall be furnished। वो कह रहे हैं कि पहले अगर ये नोटिफिकेशन इशू होने के बाद था, अब ये कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन इशू होने से पहले अगर आपका पहले यूनिट चल रही थी तो SRM1A को आपको नोटिफिकेशन इशू होने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको सारी डिटेल्स भरनी है। Removal, the detail of existing filing and packing machines removed from the registered place of business shall be furnished electronically। वो कह रहे हैं कि अगर आपने कुछ मशीनरी रिमूव की है तो आपको रिमूव करने के 24 घंटे के अंदर अंदर SRM2B में आपको रिटर्न डालनी पड़ेगी। सेकेंड हम बात करते हैं एडिशनल रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन बाय द रजिस्टर्ड पर्सन मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स मेंशन इन द शेड्यूल। वो कह रहे हैं कि कौन कौन से एडिशनल रिकॉर्ड्स इनको मेंटेन करने हैं। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स mentioned in schedule shall keep daily record of input being procured। आप वो कह रहे हैं कि डेली रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा आपने जो भी माल आपने खरीदा है। एंड यूटिलाइज इन द क्वांटिटी एंड द वैल्यू। वो कह रहे हैं कि अगर आप और उन्होंने कितना यूटिलाइज किया और कितनी वैल्यू थी उसकी। टर्म्स एज अलॉन्ग विद वेस्ट जनरेटेड एज वेल एज द डेली रिकॉर्ड ऑफ रीडिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक मीटर्स एंड जनरेटर सेट्स इन द फॉर्मेट स्पेसिफाइड इन फॉर्म SRM3A इन द ईच प्लेस। वो कह रहे हैं कि और तो वेस्ट भी जनरेट किया गया और डेली रिकॉर्ड में आपको इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स का भी रिकॉर्ड रखना है और जनरेटर सेट्स का भी रिकॉर्ड रखना है SRM3A के अंदर अंदर।
अब सेकेंड, फर्दर द एसेट रजिस्टर पर्सन शेल ऑल्सो कीप डेली शिफ्ट वाइज रिकॉर्ड ऑफ द मशीन वाइज प्रोडक्शन। मतलब कि वो कह रहा है कि डेली शिफ्ट वाइज रिकॉर्ड आपका मशीन की कितने प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्ट वाइज कितना प्रोड्यूस हुआ, ब्रांड वाइज कितना, और सारा क्लियरेंस क्वांटिटी और वैल्यू में आपको मेंटेन करने का पड़ेगा SRM 3B के अंदर इन ईच प्लेस ऑफ बिजनेस। अब थर्ड हम बात करते हैं स्पेशल मंथली स्टेटमेंट। आपको स्पेशल मंथली स्टेटमेंट भी DST पोर्टल में डालनी पड़ेगी। सेट रजिस्टर्ड पर्सन हैज सबमिट स्पेशल स्टेटमेंट फॉर ईच मंथ इन द फॉर्म SRM 4 ऑन कॉमन पोर्टल और बिफोर द 10th डे ऑफ द मंथ ऑफ सक्सीडिंग मंथ। वो कह रहा है कि SRM 4 में आपको स्पेशल रिटर्न भी डालनी पड़ेगी कॉमन पोर्टल में ऑन और बिफोर 10 तारीख से पहले पहले ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। नेक्स्ट मंथ की जैसे इस महीने की अक्टूबर की रिटर्न नवंबर में जाएगी, तो 10 तारीख से पहले पहले आपको वो सारी डिटेल्स भरनी है। देख लेते हैं लिस्ट ऑफ सर्टेन गुड्स जिस पे ये रिटर्न्स का प्रोसीजर न्यू स्पेशल रिटर्न एप्लीकेबल होगी। अब देख लेते हैं कि यहाँ पे चैप्टर वाइज हेडिंग वाइज दे रखे कौन कौन से गुड्स होंगे। पान मसाला, अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको, टोबैको हुक्का, टोबैको, अदर वाटर पाइप्स, ये सारी लिस्ट है। मैं आपको वैसे बता देता हूँ और ये पूरा देख लेते हैं, आप पॉज करके वीडियो को देख लीजिएगा कि कौन कौन से गुड्स पे ये एप्लीकेबल होगा। पान मसाला है, कट टोबैको है, स्नफ़ है, जर्दा है, ज़्यादा से ज़्यादा टोबैको प्रोडक्ट्स हैं इस पर ज़्यादा कवर्ड होते हैं। खैनी है, ये सारे गुड्स हैं। अब हम स्पेशल फॉर्म्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि जो मैंने ऊपर आपको फॉर्म्स के बारे में बताया था, सारे फॉर्म्स की यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बना दिया, वो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं पहले आपको एक एक करके फॉर्म SRM 1 बता देता हूँ। SRM 1 में क्या क्या डिटेल देनी है, सीरियल नंबर है, मॉडल नंबर है, परचेज है, एडिशनल है, नंबर ऑफ ट्रैक्स है, कैपेसिटी है, ये सब आपको देना है। फॉर्म SRM 1A में क्या देना है कि आपको सीरियल नंबर है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, डिक्लेरेशन है और डिटेल्स ऑफ डिक्लेरेशन सबमिशन। इसमें आपको SRM 2A में क्या देना था आपको, मैं ऑलरेडी थोड़ा सा यहाँ पे कर लेता हूँ। सीरियल नंबर है, मॉडल है, यानी एडिशनल जो मशीन आप खरीदेंगे उसके लिए SRM 2A देना है। यहाँ पे आपका पूरा का पूरा वो डिटेल दे दिया है कि आप पूरा वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। अब वो कह रहा है कि SRM 2B के बारे में, डिटेल ऑफ एग्जिस्टिंग फाइलिंग एंड पैकिंग मशीन रिमूव्ड फ्रॉम द रजिस्टर बिजनेस शेल बी फर्निश्ड इलेक्ट्रॉनिकली इन द SRM 2B 24 घंटे के अंदर है। मतलब कि जो आप मशीन को रिमूव करेंगे तो SRM 2B फॉर्म जाएगा, उसमें आपको ये डिटेल्स देनी है। सीरियल नंबर है, यूनिक आईडी है, मॉडल नंबर है, परचेज कब करी थी, एडिशनल है, ट्रैक्स ऑटो है, कैपेसिटी है, टोटल कैपेसिटी, डेट ऑफ रिमूवल। SRM 3A इनपुट रजिस्टर है, आपने जो माल खरीदा उसके बारे में देना है आपको। डे पूरा आएगा, HSN वाइज इनपुट, क्वांटिटी, ओपनिंग बैलेंस, कितना माल खरीदा, कितना रुपये में था, कंज्यूम कितना गया, क्लोजिंग बैलेंस क्या बच गया। वही कॉस्टिंग के, अगर आपने कॉस्टिंग पढ़ी है तो उसमें हम लोग क्लोजिंग स्टॉक निकालते थे, उसी तरीके से ये पूरा प्रोसेस दिया हुआ है इन्होंने। SRM 4A मंथली इनपुट स्टेटमेंट यूज्ड इन द फाइनल गुड्स प्रोड्यूस बाय द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द स्पेसिफाइड गुड। बोले कि कितना मंथ का उन्होंने इनपुट यूज़ किया अपने गुड्स को बनाने के लिए, वो देना है मंथ का। HSN वाइज वही क्लोजिंग स्टॉक पूरा वेस्ट को घटा के नेट बैलेंस निकाल देंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स B मशीन के वाइज देना है, टोटल मंथ में कितना यूज़ हुआ, टोटल पाउचेस, MRP वैल्यू, टोटल नंबर पाउचेज, ये सब पूरा वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिएगा। तो गाइस यही था एक छोटा सा वीडियो जो कि स्पेशल रिटर्न के बारे में, उसके प्रोसीजर्स के बारे में था और फॉर्म्स के बारे में था और कौन कौन से गुड्स पे एप्लीकेबल होगा, जो कि मैंने आपको आसान तरीके से समझा दिया है। और इस वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं आपको एक ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता रहूँ टाइमली और आपको इससे कुछ सीख पाए। थैंक यू वेरी मच। और गाइस अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि मैंने कुछ TDS के GST इनकम टैक्स से रिलेटेड में और अकाउंट से रिलेटेड और टैली से रिलेटेड भी कुछ कोर्सेज लॉन्च करने जा रहा हूँ बहुत मिनिमम चार्जेस में इन नियर फ्यूचर, जो कि आपको बहुत ही बेनिफिशियल होगा और आप इससे कुछ सीख पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।